भागलपुर नवगछिया अंतर्गत ढोल बज्जा में इनकलाब इंक्लूसिव पार्टी के द्वारा पान स्वाभिमान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता समेत राष्ट्रीय स्तर के नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश स्तरीय कई बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुकेश कुमार मंडल ने चांदी का मुकुट अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं को भी सम्मानित किया गया। बिहार प्रदेश इनकलाब इंक्लूसिव पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल, भागलपुर के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार, मुंगेर के जिला अध्यक्ष तांती समाज को संबोधित किया। इस सम्मेलन में तांती समाज के पुरुष एवं महिलाएं ने हजारों की संख्या में शामिल होकर सम्मेलन को सफल बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने सरकार आरक्षण देकर वापस ले लिया। 108 गो यार अभी तक रैलियां करने भी नहीं। एक लड़का बोले अरे जवानी तोरा चढ़ा कि ना, बोला हाँ तो जवानी चढ़ गया मेरा। एक्सीलेटर में दम काहे ने जवानी चढ़ा तो एक्सीलेटर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? एक्सीलेटर बढ़ गया मेरे बोलने से, इसका मतलब क्या हुआ? जवान हो, रैली में आ रहे हो, लेकिन यहाँ से अभी तक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुआ है। अगर 2000 बाइक है, एक आदमी जो जा रहा है 2000 बाइक एक साथ चलेगा तो लगेगा लेकिन तत्वा पगला दिया लगेगा कि नहीं? बोल रहे एक चला तो तत्वा से मुझे देखते हैं। उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे चाचा सुभाष साथी जी और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हमारे राजेश भैया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार भैया जी, यहाँ पर लोक गायिका आप जिसे जानते हैं ना, लोक गायिका हमारे समाज के अहम दामशान इंदु जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया प्रभारी हमारे बड़े भाई ज्ञानी भैया जी, और यहाँ पर 3 पंचायत से आए हुए हमारे सेना मुखिया जी, इधर गुड्डू भाई और हमारे इधर मुकेश भाई और हमारे प्रवक्ता बिहार के हमारे बहन खुशबू जी और हमारे जितने भी IIT के पदाधिकारी बहन हैं उसके लिए भी, और एवं हमारे जितना भी मीडिया के पत्रकार भाई हैं उन लोगों को लिए सिपाही हो, आपका भाई आपका बेटा हो, लगता है मैं डरूंगा। से कोई डरता नहीं है, वैसे बहुत लोग कहेंगे क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है, सरकार बदलने वाली है। मैं आज की सरकार एक छोटा सिपाही हूँ, आपका भाई और आपका भाई बेटा हूँ। IP गुप्ता सोशल मीडिया के प्रदेश चेयरमैन, हम लोगों को पता है हमारा आंदोलन इतना विशाल होने के बाद भी लोगों तक क्यों नहीं घुटने नहीं टिकवा दिए आपके आरक्षण के लिए, तो मेरा नाम खुशबू रॉय है। बस आप लोगों का साथ चाहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप साथ देंगे, क्योंकि आपके घर में भी मेरी जैसी बेटियां होंगी जिसके आरक्षण, जिसकी नौकरी, जिसकी चीजें छीनी गई होगी, और कल को आपकी बेटियां यहाँ खड़ा होकर सहारेगी। इसके लिए आप हमारा साथ देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी महज एक नाम नहीं, एक पहचान बनेगा, ये भी इसी मंच से दावा करते हैं हम। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान बनेगा। कल जब हम मंच पर बैठे थे तो वहाँ लोग कह रहे थे कि नई पार्टी है, नई पार्टी को मौका क्यों देगा कोई? हमने उनसे कहा कि जिनको जाति सत्ता समाज का वोट लेना होगा वो जगह देंगे, और जगह देने उनकी मजबूरी हो जाएगी कि आप लिख के रख लीजिए, वरना जो जगह नहीं देंगे उनको अपनी जगह हम लोग बढ़िया से दिखा देंगे। याद रखिएगा, ये जुनून, ये ताकत, ये अभी नहीं, ये पूरे चुनाव तक रहना चाहिए, और इस बैरी गूंगी सरकार के कान में ये आवाज गूंजती रहनी चाहिए। जब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं देंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने गर्मी में इतने देर से सुन रहे हैं,
के लिए अपने लोगों को कि लड़ाई बिल्कुल एकदम कगार पे है और जो भी देश विदेश में कहीं भी हैं लोग और हमारे समाज के, मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट से आरक्षण मिलेगा और इस बार एक काउंट करेगा। 2 दिन हमने मांगा था कि हम आरक्षण वापस लाएंगे, तीसरा दिन है जिसमें हम करेंगे। तो सुबह के 4 बजे दातून नाश्ता बिस्कुट लेके अपने बाल बच्चा को लेकर लाइन पे लगाओ और एक एक तत्वा का वोट तो सरकार हमारा छीना। 2025 में पार्टी चुनाव लड़ेगी? एकदम लड़ेगी, इसलिए बना है। कितने सीटों पर क्या इसका? 158 सीटों पे जहां हमारा 10,000 से लेकर 80,000 तक वोट से उसमें तैयारी करेंगे। किसी से गठबंधन भी करेंगे? गठबंधन बात चल रही है। जब सरकार हमने आंदोलन किया जो सरकार अपने दरवाजे बंद करके रखे थे वार्ता को खोला है सरकार, हम सरकार से बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि गांधी मैदान के पहले LOP आदरणीय राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात थी, उन्होंने हमें बुलाया था आंदोलन की प्रधान उन्होंने की थी। तो हमारी बातें हर पार्टी से हो रहा है और हमें जो पार्टी या जो गठबंधन अपने एक्शन में, अपने व्यवहार में, अपने कमिटमेंट में और अपने स्टेटमेंट आरक्षण के साथ दिखाई पड़ेगी के बिना वो सरकार नहीं बना सकता। मोदी तत्वा का जो जलवा आपने देखा, इस जलवा से पता लग गया होगा कि बगैर पान समाज का जो है वो सरकार नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो क्या बदलाव चाहते हैं? सरकार जो है अभी एनडीए की सरकार है, आरक्षण वाली बात है तो सरकार ही दे सकती है, तो क्या बदलाव करेंगे अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो? हम लोग बिल्कुल आरक्षण के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अगर हमें जो सरकार आरक्षण देगी हम उनके पक्ष में रहेंगे, अगर आरक्षण नहीं देगा तो उसके पक्ष में नहीं। तो पार्टी का क्या इंकलाब इंक्लूसिव पार्टी का किसी से गठबंधन होगा? बात चल रही है। हमारा अभी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो बना है इनका बात चल रहा है, दोनों तरफ से ऑफर आ रहा है। लेकिन ऑफर में एक ही चीज़ है कि एनडीए वाले पहले तरजीह हम लोग को नहीं दे रहे थे, अब जो है वो कह रहा है कि नहीं बगैर पान समाज का भाई गाँव में नहीं चलता। इतना पूरे बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, वो देख करके उनका हालत। पार्टी जो 2025 का चुनाव लड़ेगी इंक्लूसिव इंकलाब पार्टी? बिल्कुल, अगर किसी के साथ गठबंधन होती है तो ठीक है, नहीं तो 158 विधानसभा पे हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी लड़ेगी। और बहुत जल्द ये 80 लाख 20 करोड़ में कन्वर्ट होगा और 2029 के चुनाव में हमारा पान समाज का कोई बुनकर समाज का प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी पर में जो है पान समाज का महासम्मेलन आयोजन किया गया है नेहरू इंटर स्तरीय विद्यालय के कैंपस में, क्या कहेंगे? और हमारे जो है ये देखिए आप सभी जो है यहाँ पर आए हैं, आपको इसके लिए आप लोग को हृदय से और सभी समाज के बड़े बुजुर्ग भाई युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे IP गुप्ता जी का साथ दीजिए। जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग को करना है, लगे रहना है, पैदल चलना है, जहाँ जैसे कहेगा हम लोग चलने के लिए तैयार है। हम लोग को चाहिए सिर्फ आरक्षण ही आरक्षण, जो तो नहीं चाहिए। सरकार जो अभी डबल इंजन की सरकार है और आरक्षण मिला दिया था फिर वापस ले गया गया, तो क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार आरक्षण दे करके वापस लिया गया, कई लोगों की नौकरी छीनी गई, क्या कहेंगे इस पर? क्या आप लोगों का? जैसे हम लोग का वो आरक्षण जो हम लोग गद्दी छीन लेंगे, कई युवाओं की नौकरी भी छीना गया। हम लोग जिस तरह हम लोग का वो आरक्षण छीना है उसी तरह हम लोग इसको सत्ता हटा देंगे। कई लोगों की नौकरी चली गई है, जैसे युवाओं अभी बताया इंजीनियर साहब ने भी कि उनकी नौकरी लगी थी फिर उनको वापस नहीं टीचर में नहीं लिया गया, क्या कहेंगे इसको? यही कारण तो जानबे करते हैं, आरक्षण जब नहीं रहेगा तो मतलब नौकरी चली गई। कैसी सरकार चाहिए आपको? कैसी सरकार चाहिए? क्या बदलाव चाहते हैं? इस बार 2025 का चुनाव भी 2025 का चुनाव है, तो क्या इस बार आप लोग क्या करने वाले हैं? हम तो आपको साफ साफ बता दिए हैं कि जैसा हम लोग का IP गुप्ता सर का आदेश होगा हम लोग वैसा कार्य करेंगे। जी आपका परिचय? जी मैं अमरेश कुमार, जिलाध्यक्ष भागलपुर। वोट की चोट से, अपने ताकत से अब हमारा नेता जात से जमात को उभर चुका है। हम पूरे देश में सभी जात के बाद जमात के जितने भी पिछड़ा है, OBC हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, जो सत्ता से वंचित है, सभी को यह पान समाज जो है ओरिजिनल हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। इसी के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का जो है आरक्षण समाप्त कर दी गई है। इस
इसके लिए हम लोगों का एक सभा हुई थी। हम लोगों की जब से देश आज़ाद हुई थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तभी से हम लोग सब पान समाज से हैं। लेकिन हम लोगों की राजनीतिक में भागीदारी नहीं होने के चलते और हम लोगों के जो राजनीतिक पक्ष में जो व्यक्ति थे, उसने जब ने चाहा तब मुझे रखा और जब चाह उखाड़ के फेंका। हमारे महान के नायक इंजीनियर IP गुप्ता ने ठाना है कि उन्होंने जो है कि पान समाज में नेता को पैदा करने का काम कर रहा है। आज जो उनका यहाँ कार्यक्रम हुई, उस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के त्रिवेणी संगम के नाम से मान सकते हैं। यह कार्यक्रम मधेपुरा, पुणे और भागलपुर के बॉर्डर पर हुई। सभी जगह का लोग यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उसका एक ही सपना है